तो हम चैप्टर 3 पर हैं और चैप्टर 3 के थर्ड सेक्शन में हैं। और ये थर्ड सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो है कर्म कांडा। इससे पहले वाला सेक्शन था तो उसमें भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बताया था। तो ये वर्स नंबर 10 से लेकर वर्स नंबर 16 तक कर्म कांडा के बारे में भगवान उसको बता रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम आई थिंक 12 पढ़ा था, हम 13 आज स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं वर्स एक बार रिसाइट करती हूँ। यज्ञशिष्टसिनासन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुञ्जते ते त्वघं पापा य पचन्त्यात्मकारणात्। रिसाइट करना है वर्स? कोई बात नहीं, फिर हम ट्रांसलेट मैं करूं बट हाँ, मुझे yes. समझ में नहीं है। हिंदी में है यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुञ्जाते ते त्वघं पापा अघम पाप या पचन्ति आत्मा करणात्। ओके, थैंक यू। तो अब मैं वापस से ये वाली, अब हिंदी में दिख रहा है वापस से? हाँ, दिख रही। ओके, एक बार इसका वो ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ टेक्स्ट को। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वह यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्णा। नमः विष्णुपादाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। ओके, इंग्लिश में भी एक बार इसका मैं पढ़ती हूँ, सॉरी। The devotees of Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. तो रीड करना है इसका परपट। मैं करूं? यस यस श्योर। एक मिनट, ये कहाँ गया? या तो आप ही पढ़ लो क्योंकि है ना बहुत छोटा छोटा लग रहा है मेरे आंखों में। ठीक है ठीक है। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भवित पुरुषों को संत कहा जाता है। वह सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते हैं, जिससे वह संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वह ना केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। वह व्यक्ति चोर तथा पापी जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभवतः नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जाती है, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। ये पढ़ के ही समझ आ रहा है ये वाला वर्स तो, राइट? क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है इससे? चोर इसलिए कहा है क्या क्योंकि हम मतलब ये नेचर से ले रहे बट उसको कुछ दे नहीं रहे, इसको बोला है? यस यस। ओके। और ये वाला जो श्लोक है ये किसने बोला है? भगवान बोल रहे हैं ना ये भगवान। हाँ, तो मैंने एक्चुअली ऊपर में पढ़ा नहीं है। अच्छा, ये भगवान के वचन, भगवान बोल रहे हो।
यस। तो इसमें बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसके वो टेक्स्ट से ही समझ आ रहा है कि जो भगवान के भक्त हैं वो पापों से मुक्त होते हैं। तो इसको थोड़ा सा इलाबोरेटली डिस्कस करते हैं। जैसे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका डिफरेंट वे है एक्नॉलेज करने का। जैसे क्रिश्चियंस हैं, वो भी खाने से पहले हाथ जोड़ के प्रेयर्स करते हैं थैंक करने के लिए। ऐसे ही हमारे वैदिक सिस्टम में भी है कि जब भी जो भी खाना बन रहा है, जो भी खाने का अरेंजमेंट हमारे लिए हो रहा है, वो ऑफ़र इसलिए करना है बिकॉज़ हमें हमारे अंदर हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो खाली हमारे एफ़र्ट से नहीं हो रहा है। नो डाउट हम एफ़र्ट कर रहे हैं, बट खाली हमारा एफ़र्ट ही उसके अंदर सब कुछ नहीं है। तो जब हम भगवान को ऑफ़र करते हैं तो उससे क्या है, हम एक्नॉलेज करते हैं कि एक्चुअली हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है ये प्रोड्यूस करने की फूड को, और हम ग्रेटफुल हैं एक्चुअली आपके लिए, और इसलिए हम भगवान को ऑफ़र करते हैं। और जब वो प्रसाद हम खाते हैं तो उससे क्या है, भगवान की कृपा हम पे हमारे ऊपर होती है, और डिवोशनल कनेक्शन भगवान से एक संबंध हमारा, डिवोशनल संबंध हमारा बनता है। और फिर भगवान क्या करते हैं, हमें जो भी सिंफुल रिएक्शंस हैं उससे हमें बचाते हैं। यज्ञ शिष्टा प्लस असीना संता, उसका मतलब ये। तो हमने 11th और 12th वर्स में देखा था कि जो इससे पहले के वर्सेस थे कि जो भी हमें मिल रहा है, हमें डेमीगॉड्स को हम ऑफ़र करते हैं। भगवान ने बोला था ऑफ़र करना है, और ऑफ़र क्यों करना है, ताकि वो उससे प्रसन्न हो और उनकी कृपा हो। और अब 12th श्लोक में फिर हमने इसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो नहीं देगा फिर वो चोर कहलाएगा। फिर हमने उसका एग्जांपल देखा था कि जब हम गवर्नमेंट भी अगर हमें बिजली पानी दे रही है और हम अगर उसके बदले टैक्स नहीं पे करते तो हम क्या है, हम क्रिमिनल माने जाते हैं। ऐसे ही ये लॉज ऑफ नेचर है कि जो हमें मिल रहा है हमें उसको एक्नॉलेज करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चलो जो ऑफ़र कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अब ऑफ़र नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ चोर कहलाने के अलावा उनके साथ और क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कृष्णा आंसर कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि जो संत हैं या भगवान के भक्त हैं वो ऑलरेडी, जैसे हमने भी डिस्कस किया कि जो प्रसाद खा रहे हैं तो वो सबसे फ्री हैं, वो सब कर्मों से फ्री हैं। और लेकिन जो प्रसाद नहीं खा रहे हैं वो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान ने यहाँ पे साफ बोला है। तो जब हम ये सुनते हैं कि अरे यार क्यों ऑफ़र करें, कई लोगों का क्वेश्चन हो सकता है क्यों ऑफ़र करें हम, और क्यों कृष्णा को क्या हमारे खाने की ज़रूरत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान को हमारे खाने की ज़रूरत है। भगवान ऑलरेडी आत्मा राम है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो अपने गोलोक धाम में आराम से बैठे हैं और उनको डेली 56 भोग लग रहे हैं और उनका इतना वो सेवा करने वाले हैं। तो बस ये है कि जब हम भगवान को आउट ऑफ लव ऑफ़र करते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक श्लोक आया है कि प्रेमांजना चूरितो भक्ति विलोचनेना, कि मतलब कि जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो आंखें हैं प्रेमांजना चूरिता हैं, यानी कि जो उनके आंखें हैं वो प्रेम में रमी हुई हैं, और उनको हर जगह उस वजह से वो भगवान के दर्शन हो रहे हैं हर एक में, और वो भगवान को हमेशा एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। उनके भक्त 24/7 भगवान को वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो इसलिए जब जब उनका भगवान से आउट ऑफ, उनको उतना भगवान से प्रेम है, तो इसलिए वो आउट ऑफ लव भगवान को सब कुछ ऑफ़र करते हैं। ऐसा नहीं कि भक्तों को चिंता होती कि हमें पाप लगेगा। इनिशियली हो सकता है कि कोई नया नया आए भक्ति में, जब सुने तो उसे लगे अच्छा, बट वो भी अच्छा है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो आउट ऑफ लव करते हैं। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि एग्जांपल से, जैसे एक मदर है, उसने उसका बेटा चाहता है कि गुलाब जामुन बनाए, तो वो बड़े प्यार से गुलाब जामुन बनाती है, और फिर वो बस अंदर ही खाना शुरू कर दिया। अब उसका बेटा बाहर से कह रहा है मैं भूखा हूँ भूखा हूँ, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जनरली ऐसी कोई माँ नहीं होती है।
तो इसलिए, और जब अगर कोई मदर कुक करेगी अपने बच्चे के लिए तो वो आउट ऑफ लव करेगी, उसको ये नहीं है कि अरे मुझे पाप लगेगा अगर मैं अपने बेटे को खाना नहीं खिलाऊंगी। तो ऐसे ही जो सिमिलरली भगवान के जो भक्त हैं वो भी आउट ऑफ लव भगवान को ऑफ़र करते हैं, और फिर भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, और भगवान उनकी ऑफरिंग को एक्सेप्ट करते हैं। और जब भगवान ऑफरिंग को एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब वो जो खाना होता है वो क्या होता है, कर्मा फ्री हो जाता है। और वो विष्णु संहिता में आता है कि 5 तरह के पाप होते हैं, बिकॉज जब भी हम खाना बनाते हैं तो जो जो लिविंग एंटिटीज़ है या तो वो ट्रबल्ड होते हैं या फिर वो मर जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किचन में वो ग्राइंड किया कुछ, या फिर गैस जलाई, या फिर जैसे पानी का बर्तन रखा, तो हवा में कितने जीव हैं। फिर हमने झाड़ू मारा, जैसे खाने बनाने से पहले रसोई में साफ़ सफाई के लिए झाड़ू वाड़ू मारा, तो उन सब चीज़ों से क्या है कि जो भी, बिकॉज जो लिविंग एंटिटीज़ हैं वो हर जगह हैं, जो लिविंग एंटिटीज़ हैं वो बंद कर दे दरवाज़ा, नहीं लिविंग बंद कर दे, सॉरी। तो जो लिविंग एंटिटीज़ हैं वो हर जगह हैं, प्रेजेंट है। तो जब हम खाना भी बना रहे हैं तो उससे भी क्या हो रहा है कि इन सब के जो पाप हैं वो हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो जब हम भगवान को ऑफ़र करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, वो सिंस को नलीफाई कर रहे हैं। इवन दो जाने अनजाने में हम उनको मार रहे हैं या कष्ट दे रहे हैं, लेकिन स्टिल पाप आ रहे हैं। तो जब हम भगवान को ऑफ़र कर रहे हैं तो भगवान क्या है, वो सिन जो वो जो खाना है उसको सिन उसको नलीफाई कर रहे हैं। और इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, फ़ायदा केवल हमें ही हो रहा है। हम बना रहे हैं, हम खा रहे हैं, बस हमने बीच में भगवान को प्रेम से ऑफ़र किया, तो उससे फ़ायदा केवल हम लोगों को है। तो उससे क्या है कि जो भी हमारे फूड स्टफ़ में जो भी कंटामिनेशंस हैं वो अपने आप हट जाते हैं। तो हमारा खाना क्या हो जाएगा, कर्मा फ्री, हमें उसका कोई रिएक्शंस हमें सफ़र नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद पॉइंट बता रहे कि जो बिना ऑफ़र किए खा रहे हैं वो ना केवल थीव्स हैं, चोर हैं, बल्कि दूसरा उनके ऊपर क्या टैग लग गया, केवल पाप खा रहे हैं। और उसकी वजह से लाइफ आफ्टर लाइफ वो उनको ये रिएक्शंस उनके सफ़र करने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से उनको बार बार बॉडी लेना, शरीर लेना, फिर अपना ये जन्म मृत्यु की साइकिल में घूमना। तो इतने चक्कर में पड़ने की बजाय तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है ना कि हम भगवान को ऑफ़र करें और प्रसाद खाएं, सात्विक तरीके से जो भी हम बना रहे हैं उसको ऑफ़र करके हम उसको प्रसाद को एक्सेप्ट करें। राइट। तो यहाँ पे प्रभुपाद आई थिंक 13 पढ़े ना, यस। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो अब जो तो भक्त नहीं है फिर तो वो अपना नॉर्मल हवन करेंगे और उसके अंदर वो ऑफ़र करेंगे, लेकिन जो भक्त है, भक्त के लिए क्या यज्ञ है, भक्त ये प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, देयरफॉर सच डिवोटीज ऑलवेज परफॉर्म यज्ञास इन डिफरेंट मोड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। सॉरी, गले में थोड़ा वो हो रहा है। डिवोटीज परफॉर्म यज्ञ इन डिफरेंट मोड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस सच एज श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम एक्सेट्रा। तो ये हमने समझा था जब हमने पहले भी कि यज्ञ का एक हमें समझना है कि यज्ञ के 2 रूप है, एक तो उसका हो गया प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, और एक उसकी फॉर्म। तो जो डिवोटीज़ हैं वो उसके सिद्धांत, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली भगवान 15.15 में कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद वेदेव चाहम। मतलब कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, बाय ऑल वेदास आई एम टू बी नोन, इंडीड आई एम कंपाइलर ऑफ वेदांता, आई एम द नोअर ऑफ वेदास। अल्टीमेटली मतलब जो भी हम वेद पढ़ रहे हैं, सेक्रीफाइसेस यज्ञ कर रहे हैं,
तो उसके पीछे हमने पिछले वर्ष में भी पढ़ा था, उसके पीछे क्या मेन पॉइंट है कि विष्णु को प्लीज़ करना, भगवान को प्रसन्न करना। ये 9th वर्ष में भी हमने पढ़ा था, जब भगवान ने उसको बोला था कि अगर विष्णु को ऑफर करते हुए हर कर्म करोगे तो उसमें पाप नहीं लगेंगे। अब यहाँ पे, वहाँ पे भगवान ने कर्मों की बात करी थी, यहाँ पे भगवान ने खाने की बात करी है, डिफरेंस ये है। तो भक्त कैसे करते हैं, 9 टाइप से, जो 9 प्रोसेसेस हैं डिवोशनल सर्विस के, भक्त उसमें करते हैं। आई थिंक मेरा वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, लेकिन मैंने पीपीटी में यहाँ पे वो बना रखा है। 9 प्रोसेसेस है। तो क्या है, श्रवण यानी कि हियरिंग, सुनना, कीर्तनम यानी कि चैंटिंग, और विष्णु स्मरण यानी कि भगवान को याद करना, और पाद सेवनम यानी कि सर्विंग द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, भगवान के चरणों की सेवा, और अर्चनम यानी डेटी वर्शिप, वंदनम यानी कि प्रार्थना करना, और दास्यम यानी कि जो भी ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट करना, और सख्यम एज अ फ्रेंड, और आत्मनिवेदनम यानी कंप्लीट सरेंडर। तो ये 9 एक्चुअली प्रोसेसेस है भक्ति के। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, सारे इम्पॉर्टेंट है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्टार्ट कहाँ से होता है, श्रवण और कीर्तन, हियरिंग एंड चैंटिंग। जितना ज़्यादा हम भगवान के बारे में सुनते हैं उतना क्या होता है, हमारी इंटेलिजेंस भी प्यूरिफाई होती है और हमें भगवान से अट्रैक्शन भी होता है जितना हम सुनेंगे। तो जो सुनना है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हमें भगवान से अट्रैक्शन होगा तो अपने आप भगवान का नाम लेने में भी मन करेगा। फिर हम जब स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, चैंट करते हैं, और फिर उससे हम बाकी प्रोसेसेस ऑफ भक्ति को भी फॉलो कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो भक्तों के लिए क्या यज्ञ है, भक्त ये 9 प्रोसेसेस में लग के यज्ञ कर रहे हैं, और जो बाकी जो ये भक्त नहीं है फिर उनको ये यज्ञ वगैरह करना पड़ता है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और कवर कर लेते हैं आज। मुझे इसमें एक क्वेश्चन है यस माता यस, जी। श्योर एक्चुअली मुझे जैसे कोई एक बोल रहा था, मतलब मेरे फ्रेंड ग्रुप में, कि जैसे मैं बोल रही थी कि जो भी खा लो, अगर कुछ भी नहीं मिलता तो फ्रूट से तो मिलते तो वैसे कुछ दे दो भगवान को, जो भी अगर वेज खाते तो फिर वो बोल रही थी कि नहीं, देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट भगवान को देने के लिए बहुत नियम है, फिर वो सब करके नहीं हो पाता, बच्चे है वो है, तो वैसा बोल रही थी। तो उसमें आप क्या बोल? मैंने अभी बताया ना कि बहुत सिंपल चीज़ है, बस मन में वो होनी चाहिए। नियम कुछ नहीं है, बस सात्विक तरीके से आपको बनाना है। अगर आप वो भी नहीं कर रहे तो आप घर में दूध लाते हो, फ्रूट्स लाते हो, आप हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के ही ऑफ़र कर दो। अगर ज़्यादा कुछ नहीं होते, इतने नियम लगते हैं, तो उसमें दूध और फ्रूट तो हर एक के घर में आता है। जो भी आप ये, अगर आप बिना प्याज लहसुन के खाना बना रहे हो तो वो भी ऑफ़र कर दो, उसमें नियम कुछ नहीं है, बस आप सात्विक तरीके से, हम जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, हम जब भी रसोई में एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली नहा धो के शुद्ध होके रसोई में एंटर करते हैं और साफ़ सफाई करके सात्विक तरीके से खाना बनाते हैं। तो उसमें बस वही बात है कि मतलब एक्सक्यूजेस देने वाले दे सकते हैं, बट सिंपल प्रोसेस है। नहीं, जैसे जिनके घर पे, जैसे उनके घर पे भी ना वेज नॉन वेज दोनों ही बनता है। तो फिर बोले कि बर्तन अलग है, बोले कि बर्तन तो अलग है, बट वेज भी बनता है, नॉन वेज भी बनता है। तो बोलते हम क्या करें, हम फिर तो जब भी वो वेज बनाते हैं, अगर वो बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं तो वो हमेशा ऑफर कर सकते हैं, उसमें कोई, अगर अलग बर्तन में बना रहे हैं। और तो क्योंकि में जैसे एक ही जगह पे रखे, अगर टच हुआ ऑनियन का या कुछ तो ऐसा कुछ नहीं देखो, है। जब भी खाना बनाए तो थोड़ा सा मतलब बर्तन उन्होंने अलग रखे हैं, ये तो अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा साफ़ सफाई से कि जब बना रहे हैं तो बस यही है कि थोड़ा सा डिफरेंट बर्तन में बनाएं, थोड़ा सा साफ़ सफाई से बनाएं, दैट्स इट। और उसके बाद अगर ज़्यादा मतलब उनको वो झंझट लगता है तो हरे कृष्णा महामंत्र बोल के वो भगवान को ऑफ़र रख सकते हैं। और भगवान के ऑफरिंग के लिए अलग भक्त लोग जो है वो हमेशा अलग प्लेट, कटोरी, चम्मच भगवान के लिए रखते हैं। बट उसका कहने का है कि जैसे किचन में होता है ना कि भेज बन गया, बट जैसे क्या होता है इंडिया में सारे सब्जी एक साथ लेके आते हैं, राइट? तो फिर वो बोलती है
कि नहीं सारा एक ही साथ है, फिर ऑनियन वोनियन भी एक ही साथ रहता है, तो जैसे हम लोग जिस पे सब्जी लेकिन वब्जी जब वो काटते हैं। बनाती है तो मतलब अब देखो, अब उसके केस में हमें हर चीज़ में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अच्छी बात है कि वो ऑफ़र करे। अब जब भी वो बनाएगी बिना बिना ऑनियन के बनाएगी, तो ऑब्वियसली वो सब साफ़ सफाई करके उस टाइम पे बनाएगी। अलग बर्तन है तो ठीक है, तो फिर वो ऑफ़र कर सकती है। ओके, मीठा ठीक है। और बनाएगी, पहले, दूध, फ्रूट्स, सब कुछ हम हाँ, ऑफ़र कर सकते हैं। वो सब मैंने कहा कि तो पहले अनियन बना यूज़ नहीं कर रही ना, अनियन अगर यूज़ नहीं कर रही है, नहीं करी, बर्तन पर भी वो डिफरेंट अलग हैं। हाँ, बर्तन भी अलग है, बट कभी-कभी क्या होता है, बोलती है कि जैसे रख रहे हैं, राइट? एक ही जगह पे रख रहे हैं। उधर आलू भी रखा हुआ है, ऑनियन भी रखा है, तो आलू को वो लेके आके काट के वो कर दी है। तो वैसा वो बोली ओके, है कि ओके। टच हो रहा है ऑनियन के साथ, वैसा। तो वो बोली है कि फिर कैसा करे? तो मैंने बोला कि वो मुझे पता नहीं, मैं पूछ के देखो, बताती हूँ। रिकमेंडेड तो यही होता है कि सात्विक तरीके से बनाएं, पर अब वही बात है कि अब जो मतलब बिल्कुल नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट थोड़े से तो स्टार्ट करें। फिर भगवान अपने आप धीरे धीरे अंदर वो बट पाप नहीं बनेंगे। लगेगा, राइट? मतलब ऐसा करने से उनको पाप नहीं लगेगा। वो नहीं हो सकता कि चलो बट पाप नहीं लगेगा, राइट? कि वैसा वो पूछ रही थी कि फिर अच्छा करने की जगह पे कहीं मेरा खराब ना हो जाए, तो मैंने इसलिए बोला कि मैं पूछ के बताती हूँ। देखो, रिकमेंडेड वही मैंने कहा, जो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है सात्विक तरीके से बनाना, क्योंकि जनरली भक्त हैं वो प्याज लहसुन नहीं यूज़ करते। लेकिन अब जो यूज़ कर रहे हैं, अब फिर वही है कि जब जब भी वो खाना बिना प्याज लहसुन के बनाए, भगवान के लिए बनाए, तो बेटर है कि जो भी रसोई साफ़ करके, गैस साफ़ करके, जो भी बर्तन अलग है उसमें फिर बनाए और फिर ऑफ़र करें, एटलीस्ट शुरुआत करें। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि एटलीस्ट उनको, अगर जब भी बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं, अलग बर्तन में बना रहे हैं, अब आलू और प्याज एक साथ पड़े हैं, वो बात मैं समझ सकती हूँ, बट प्याज यूज़ तो नहीं कर रहे ना वो। जब हाँ, यूज नहीं यूज़ करेंगे और नहीं कर रहे, तो और वो गैस भी साफ़ करके बर्तन अलग हैं, तो फिर ठीक है। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान अब ऐसी सिचुएशन है, तो अब आप इंटेलिजेंस दो क्या किया जाए, और फिर आप प्यूरिफाई करो। आप भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान को फिर ऑफ़र करो कि अब ऐसी सिचुएशन है, तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान अपने आप प्यूरिफाई करेंगे। भगवान अपने आप इंटेलिजेंस देंगे कि कैसे अलग अलग वो किया जाए और कैसे सात्विक हुआ जाए। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए उनको फिर भी ऑफ़र करना चाहिए, अगर अलग अलग बर्तन है तो। मेरे ओ, अकॉर्डिंग तो यही है। ठीक है, थैंक यू माता जी। थैंक यू। 14th पढ़ लेते हैं। ओके, मैं इंग्लिश में इसका वर्स खोलती हूँ, क्योंकि वही है ना, एटलीस्ट वो नियमों में लेके बैठे रहो कि ये करना वो करना। ऑब्वियसली रिकमेंडेड वही होता है कि हमें नियमों का पालन करते, पर नियम भी ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस ये कि आप सात्विक तरीके से बनाओ। बट हाँ, जिनके घर में हम नॉनवेज भी बन रहा है, अगर उनकी इच्छा है कि हम भगवान के लिए कुछ बनाएं और बर्तन भी अलग हैं, तो वो थोड़ा रसोई को उस दिन साफ़ सफाई करके थोड़ा ऐसे करें, तो भगवान अपने आप फिर इंटेलिजेंस देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान ऐसी सिचुएशन है, हेल्पलेस है, फिर भगवान समझते हैं। ये वाला मैं इंग्लिश वाला दिख रहा है ये? हाँ, दिख रहा है। ओके, मैं वर्स पढ़ती हूँ। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मा समुद्भवा। पढ़ना, रिसाइट करना। हाँ, मैं करूँ? यस। और को भी करना है तो कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो म्यूट पे ही रहेंगे। तुम करो। हाँ, तो अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यत् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मा समुद्भवा। ओके, तो इसकी मैं ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। All living bodies subsist on food grains, which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna, sacrifice, and yajna is born of prescribed duties. 14. सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है।
तो मैं इसका परपट पढ़ती हूँ। भगवद गीता में महा टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये वर्ष संस्कृत वर्ष है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का निर्देश करते हैं, जिससे वह अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करे। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक शोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरपराध हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगानुरोधी टीका लगाया जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुक्कुरों शुक्रों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उसे निरापद हो लेता है वह आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के अपशिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादनों पर, शाक यानी आई थिंक नॉनवेज के उत्पादनों पर निर्भर रहना पड़ता है, किंतु पशु शाक ही नहीं, शाक का मतलब आई थिंक वो प्लांट्स है, सॉरी, किंतु पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर आश्रित रहना पड़ता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। यह देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो यज्ञ को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग में के लिए संस्तुति संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्णा। क्या अंडरस्टैंडिंग मिली इससे? ओके, तो इस वर्ष में क्या है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान ने, हमने पढ़ा है कि भगवान इस सेक्शन में बता रहे हैं, इस 10 to 16 वर्सेस में भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ करना है देवी देवताओं के लिए। तो हमने अभी पीछे ही पढ़ा कि जब हम देवी देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे तो उससे क्या होगा, देवी देवता प्रसन्न होंगे और जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इन जनरल लाइफ की, वो उसको प्रोवाइड करेंगे।
बट यहाँ पे अब अर्जुना क्या सोच रहा है, मैंने पीपीटी बनाई थी यहाँ पे, कि अब अर्जुन के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि 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 मुझे तो यज्ञ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो वैसे भी जंगल में जाऊंगा और मुझे ना तो कोई ऐश्वर्य चाहिए है, और मैं तो वैसे ही वहाँ पे जाके भीख मांग के खा लूँगा, और इससे क्या है कि मैं वो लड़ाई से भी बच जाऊंगा। अर्जुन ये सोच रहा है कि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान उसका क्या रिप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली ये इस वर्स में, कि जब तुम जंगल में भी जाओगे और जो भी तुम खाओगे, वो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड तो कर रहा है अल्टीमेटली रेन्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो फिर भगवान बताएंगे अभी नेक्स्ट वर्स में कि जो ये वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल वो वाली नहीं है जो हमने स्कूल में पढ़ी थी, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है कि अल्टीमेटली ये रेन्स कैसे हो रही हैं। भगवान बताएंगे कि तुम तो सोच रहे हो कि तुम जंगल में जाके तुम तो कुछ नहीं यूज़ करे, तुम खाना तो खा ही रहे हो ना, और वो ग्रेन्स वो वेजिटेबल्स आ कहाँ से रहे हैं, अल्टीमेटली वो आ तो बारिश की वजह से ही रहे हैं ना। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं भूतानी, भूतानी यानी कि जो भी लिविंग एंटिटीज़ है जिनकी मटेरियल बॉडीज़ हैं, तो वो कैसे अपने आप को नरिश करते हैं। वो अपने आप को, हम लोग फूड से नरिश करते हैं, और ये फूड हमारा कहाँ से आ रहा है, पर्जन्यात संभवा, कहाँ से आ रहा है, ये रेन से आ रहा है। और रेन कहाँ से आ रहा है, यज्ञात भवती पर्जन्यो, क्या था ये रेन्स कहाँ से आ रही है, यज्ञात भवती पर्जन्यो, यानी कि बाय सेक्रीफाइसेस डन, जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं रेन उसकी वजह से हो रही है। और फिर और यज्ञ कहाँ से आ रहे हैं, जो भी हम अपनी ड्यूटीज़ करें। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारी ड्यूटीज़ है वो अपनी ड्यूटीज़ को करना एक यज्ञ ही है। तो इसको थोड़ा सा इलाबोरेटली डिस्कस करते हैं इस वाले वर्ड्स को। अब कोई अगर ये सोचे, कोई क्वेश्चन करे कि हम जो हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा था कि भगवान ने बताया था कि जो देवी देवता हैं वो इनन्यूमरेबल है, अनलिमिटेड है, अनगिनत है। तो अगर हम माने कि 33 करोड़ भी देवी देवता हैं, तो हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि हम हमारे पर अलग अलग ऋण होते हैं, उसमें से एक देव ऋण भी होता है। तो देवी देवताओं का ऋण बिकॉज वो हमें बहुत चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ये सनलाइट, हीट और काफ़ी चीज़ें, ये ऑक्सीजन, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑक्सीजन को हमने हम अभी तक ऑक्सीजन को बड़ा ग्रांटेड लेते थे, ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये कोविड आया और जब ऑक्सीजन की कितनी वो हो गई थी शॉर्टेज, तब एक्चुअली रियलाइज़ किया कि ये जो फ्रीली अभी मिल रही थी कितनी ज़रूरी है, और हम लोग ग्रांटेड ले रहे थे। तो हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि जितने देवी देवता हैं, हर देवी देवता के लिए डिफरेंट टाइप्स के यज्ञ करने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यज्ञ किया और सब ख़त्म, जैसे मंदिर में एक के आगे धूप जलाई और बस धूप जला के घंटी बजा के सबके आगे वो कर दिया और एक आरती पढ़ ली तो सब हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। तो हर एक स्पेसिफिक देवी देवता के लिए अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। यस क्योंकि भगवान ने कहा है राइट कि जैसे हम पहले भी मतलब भगवान ने नहीं कहा बट हम जैसे पहले भी डिस्कस करें कि जो भगवान की पूजा करते हैं तो उनको ये सब का इतना जरूरत नहीं है। बट अभी भगवान बोल रहे कि हमें फिर सारे देव देवता की पूजा करनी है। नो, ये सेक्शन में जो ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम पढ़ रहे हैं कर्म कांड के बारे में। तो ये कर्म कांड जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो 10th वर्ड से ये स्टार्ट हुआ है। तो उससे पहले जो मैंने पीपीटी में एक स्लाइड भी दिखाई थी, एक बंदा केक लेके खड़ा है, कि मतलब ये उनके लिए है कि जो कृष्ण को नहीं समझ सकते, और वो फिर क्या करे, जो और बहुत अटैच हैं, बिकॉज जो भक्त हैं वो पहले के रिलेटेड है, मतलब वो उनको ये उनके लिए, ये कर्म कांडा सेक्शन बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कृष्ण को नहीं समझ सकते। तो फिर मैंने उस टाइम पे ये भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण को समझने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए भगवान को भक्ति करने के लिए, क्योंकि जो भक्ति है वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड नहीं करती। जैसे ज्ञान और संन्यास के लिए हमें
वो शुद्ध होना पड़ेगा। और जब हमें वो अष्टांग योगा, ध्यान योगा करने के लिए हमारी सेंसेस कंट्रोल होनी चाहिए, हमारी शुद्ध जगह होनी चाहिए। वो भगवान आगे बताएंगे 6 चैप्टर में, इतना हाई प्ले जगह होनी चाहिए, ऐसे बैठना है, और उस भूमि भी शुद्ध होनी चाहिए, और माइंड एकदम कंट्रोल होना चाहिए। और ज्ञान के लिए, ज्ञान योगा प्रैक्टिस करने के लिए हमारे अंदर डिटैचमेंट होनी चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध होनी चाहिए। तो ऐसे ज्ञान योगा, ध्यान योगा और अष्टांग योगा, इन सब के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर हम वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो ही हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन केवल एक भक्ति ऐसी है जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। बस इसके अंदर क्या एक क्वालिफ़िकेशन है कि आपके अंदर कृष्ण के लिए अट्रैक्शन होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो भी अगर आप भक्तों के साथ एसोसिएट करते हो तो भक्तों की कृपा से वो अट्रैक्शन भी आ जाती है। बस इतना ही आपको चाहिए कि भगवान के लिए थोड़ी सी भी अगर चिंगारी है तो वो आग अपने आप भगवान उसको बना देंगे। बस चिंगारी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए जो ये हम सेक्शन पढ़ रहे हैं ये उनके लिए है कि जो भगवान को नहीं समझ सकते, नहीं मानते, और वो अपने बहुत अटैच हैं और अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जी रहे हैं, उनको ज़्यादा मतलब नहीं है। तो फिर वो लोग क्या करें? तो इसलिए हमने योगा लैडर इस सेक्शन से पहले पढ़ा था। योगा लैडर का मतलब यही था कि आप लाइफ के जैसे भी लेवल पे, जैसे भी कॉन्शियसनेस में, जैसे भी आप स्टेज में हो, कोई बात नहीं, आप वहीं से स्टार्ट कर दो। अगर आप बिल्कुल जानवरों वाली ज़िंदगी जी रहे हो जो एकदम लो लेवल है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर दो। आप फिर उससे आप कर्म कांडा, फिर उससे ऊपर था कर्म कांडा। आप धीरे धीरे कर्म कांडा लेवल तक पहुँचते हो कि आप जो भी अपनी इच्छाएं हैं वो धार्मिक वे में पूरी करते हो। तो कर्म कांडा सेक्शन का क्यों भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, उसका पर्पस ये है कि जब जब डायरेक्ट कृष्ण को नहीं समझ सकते, डायरेक्ट कृष्ण तक नहीं आ सकते, नहीं मान सकते, तो कोई बात नहीं, आप देवी देवताओं को करो। आप धीरे धीरे जब देवी देवताओं को आप मानोगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो हार्ट की जो ईगो है ना, धीरे धीरे हमारी ईगो भी एक्चुअली जो नहीं भी भगवान को मानते, तो अंदर वो ईगो होती है जो मानने नहीं देती है। और वो ईगो भी कि किस वजह से है? अविद्या, इग्नोरेंस के कारण। बिकॉज जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आते हैं, 3 गुणों के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो हमारी फॉल्स ईगो इतनी स्ट्रांग डेवलप हो जाती है, वो हमें अपने से हायर अथॉरिटीज़ को मानने नहीं देती, चाहे वो भगवान हो चाहे वो देवी देवता हो। लेकिन एटलीस्ट फिर भगवान कह रहे हैं अगर कोई बात नहीं, आप अगर आप लो लेवल पे, आप लो लेवल से योगा लैडर इसीलिए है कि एक एक सीढ़ी आप चढ़ो और धीरे धीरे आप मुझ तक पहुंच जाओ। योगा का मतलब क्या है? योग मतलब भगवान से कनेक्शन, योग मतलब जोड़ना। किससे जोड़ना? भगवान से जुड़ना। तो जो योगा लैडर हमने पढ़ी थी कि आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, और फिर जब आप क्वालिफाइड होते जाओगे, धीरे कर्म कांडा, फिर सकाम कर्म, निष्काम कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, ध्यान, फिर भक्ति। आपको इतनी अगर योगा लैडर नहीं चढ़नी तो आप डायरेक्ट भक्तों के कांटेक्ट में आके आप डायरेक्ट भी भक्ति कर सकते हो। लेकिन जो नहीं करना चाहते फिर आप ऐसे योगा लैडर पे चढ़ो। तो जब हम एटलीस्ट देवी देवताओं को भी मानेंगे तो हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी एक सर्टेन लेवल पे कि हमारी जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हैप्पीनेस है, वो हमारी खाली हम पे नहीं डिपेंड करती, हायर पावर है उस पर डिपेंड करती है, हायर अथॉरिटीज़ है। तो उससे क्या है, थोड़ी एक हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि अभी तक क्या होता था कि जो भी बिल्कुल लो लाइफ जी रहे हैं उनका ये होता है कि बस हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, और हमारी जो हम ज़्यादा काम करेंगे ऑफिस में, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, काम करने में बुराई नहीं है, बट हमें समझना है कि जो भी हम कर रहे हैं उस जो भी हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा बिकॉज रिज़ल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। तो जब रिज़ल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है तो फिर और जो भी हम काम कर रहे हैं हमारा उसके पीछे मोटिव क्या है करने का, कि अल्टीमेटली मेरे को हैप्पीनेस मिले। अगर मैं ऑफिस जाके अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं पैसे भी कमा रही हूँ, तो मेरा उसके पीछे मोटिव ये है कि मैं उस पैसे से इंजॉय कर सकूँ, मेरे को उससे खुशी मिले। तो यहाँ पे जब जो लोग फिर बिल्कुल नीचे लेवल पे हैं, फिर जब वो देवी देवताओं को मानते हैं तो उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये जो मेरी खुशी है वो मेरी वजह से नहीं है, वो मेरे से ऊपर जो हायर पावर है उसकी वजह से है। तो फिर इस अंडरस्टैंडिंग से जब वो योगा लैडर में ऊपर चढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे भक्तों के कांटेक्ट में आते हैं,
तो फिर उनको वो भी भक्ति में लग जाते हैं। लेकिन जो अभी भक्तों के कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहते या नहीं हैं, फिर वो ऐसे ये सब कर ले, भगवान उनके लिए ऑप्शन दे रहे हैं। भगवान बहुत मर्सीफुल हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप हाई लेवल का नहीं कर सकते, मतलब नहीं वो सब कर सकते, तो आप ये कर लो, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आप ये मेरे लिए कर रहे हो, क्योंकि 5th चैप्टर में वर्स आता है ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम। उसका क्या मतलब है कि जो भी यज्ञ हैं, जो भी तपस्याएं सारे करें, उसके भोक्ता केवल कृष्ण हैं। तो इसलिए जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, भले कोई ये समझे या ना समझे। लोग नहीं समझते, लेकिन अल्टीमेटली जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो चाहे ये देवी देवताओं के थ्रू जाना इनडायरेक्ट पाथ हो गया। भक्त क्या करते हैं, डायरेक्ट उनको अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो डायरेक्ट कृष्ण के पास जाते हैं। तो ये सेक्शन उनके लिए है कि जो कर्म कांडा लेवल पे ऑपरेट करते हैं, राइट। ठीक है, हाँ माता जी। ओके, तो हम इस वर्ड्स पे वापस आते हैं। तो अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अर्जुन का क्वेश्चन था कि मैं तो जंगल में जाऊंगा, तो मेरे को तो यज्ञ वज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भगवान ने कहा कि अगर जंगल में भी जाओगे, खाओगे तो सही ना, फ्रूट्स खाओगे, ग्रेन्स खाओगे, वेजिटेबल्स खाओगे, कुछ भी जो भी खाओगे, वो अल्टीमेटली आ किससे रहा है, रेन की वजह से। तो वो हमने साइकिल देखी थी। फिर वो रेन कहाँ से आ रही है, यज्ञ से आ रही है। और यज्ञ कहाँ से आ रहा है, जब हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करते हैं वहाँ से। और फिर हम बात कर रहे थे कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, और ऐसा नहीं कि एक यज्ञ सबके लिए होगा, नो, सबके लिए डिफरेंट और बड़े इलेबोरेट प्रोसेस हमारे शास्त्रों में दे रखे, सबके लिए अलग अलग है। इंद्र वो चंद्र वरुण अलग अलग सबके लिए यज्ञ हैं। तो अब फिर अब यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ये डेमिगॉड्स वो क्या हैं, अपॉइंटेड, यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा था ना कि वो अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। डेमिगॉड्स लाइक इंद्र चंद्र एंड वरुण आर अपॉइंटेड ऑफिसर्स हु मैनेज मटेरियल अफेयर्स। कि मतलब जो भी ये देवी देवता हैं, ये सारे एक तरह से ऑफिसर्स हैं, अपनी अलग अलग सेवा कर रहे हैं, और सारा ये भौतिक जो भी अफेयर्स है वो सब देख रहे हैं। And the Vedas direct sacrifices to satisfy these demigods so that they may be pleased. जब वो प्रसन्न होंगे तो वो हमें सफिशेंट जो भी नेसेसिटीज है, फूड, ग्रेन्स और सनलाइट, हीट, वाटर सब देंगे। और when Lord is worshipped, the demigods who are different limbs of Lord are also automatically worshipped. यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला भगवान ने, कि जो अभी मैंने बताया था, एक श्लोक पढ़ा था भगवद गीता का 15th चैप्टर का 15th वर्स, कि अल्टीमेटली वेदों को जानने का मतलब भगवान कह रहे हैं मुझे ही जानना है। तो इसलिए भगवान ने वेदों में वो सेक्रीफाइसेस वगैरह दिए कि एटलीस्ट देवी देवताओं को जब जो लोग हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो देवी देवताओं को जब वो प्रसन्न करेंगे, तो उससे उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ है लाइफ की, सब मिलेगी। और देवी देवता भी कैसे दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि वो डिफरेंट लिम्स है भगवान के। तो 18th चैप्टर में आता है श्लोक, भगवान बोलते हैं ममे वांछा जीव लोका जीव भूता सनातना। कि मतलब ये जो सारे जीव हैं, ये एक्चुअली मेरे ही पार्ट एंड पार्सल है, इंक्लूडिंग डेमिगॉड, इंक्लूडिंग जो देवी देवता हैं, वो सब भगवान के ही अंश हैं। चाहे वो क्या कहते हैं, शिव हो, ब्रह्मा हो, दुर्गा हो, इंद्र, वरुण, हम लोग सारे जीव की कैटेगरी में आते हैं। इवन ब्रह्मा जी भी हैं जो हाईएस्ट लेवल पे हैं, वो भी जीव की कैटेगरी में आते हैं। और ब्रह्मा डेजिग्नेशंस है, ये सब डेजिग्नेशंस है, ये सब पोजीशन है। जैसे एक ऑफिस में होती है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीईओ, तो ये सब पोजीशंस है। इन पे अलग अलग जो भी हैं, जो क्वालिफाइड है, वो लोग बैठ के ये सब चीज़ें गवर्न कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम सब भगवान के अंश हैं, तो ये देवी देवता भी भगवान के ही अंश हैं। नेहा माता जी, एक चीज बताना मुझे नहीं, जैसे हम लोग को पता है ना कि कितना अस्त पर अगर वो हवन किए, यज्ञ किए, तो वो इंद्र का वो मिलता है, राइट, पोजीशन।
बट क्या करने से ब्रह्मा का पोजीशन मिलता है वो 100 मैंने लाइफ टाइम्स तक अपना आप वन आश्रम ड्यूटीज आप अपनी फॉलो करते हो। क्या बोलो 5 टाइम्स क्या 100 लाइफ टाइम्स तक बिना किसी फॉल्ट के अगर आप अपनी वर्ण आश्रम की ड्यूटीज़ को फॉलो करते हो तो आप ब्रह्मा के लेवल पे प्रमोट हो जाओगे और ब्रह्मा बन जाओगे। 100 लाइफ टाइम्स तक, 100 लाइफ टाइम्स तक, एक मतलब एक साथ। तो ऐसे अलग अलग वो प्रोसीजर गिवन है। तो अब हम ये सब देखें तो ये इनडायरेक्टली इसमें जो भी यज्ञ कर रहे हैं वो भगवान ही कृष्ण ही उसमें वो हो रहे हैं, प्रसन्न, मतलब कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं। तो अब जो इंटेलिजेंट होगा, जो भक्त होगा, वो उसको समझ आएगा कि भैया मैं क्यों इनडायरेक्टली जाऊं और मैं डायरेक्टली क्यों ना भगवान को ऑफ़र करूं। और फिर हमने एक एनालॉजी पीछे वो भी पढ़ी थी कि भागवतम का ही एक श्लोक है 4th कैंटो का, कि अगर हम जैसे मुझे अगर एक ट्री को नरिश करना है, मैं चाहती हूँ अच्छा ग्रो करे, तो मुझे एक एक पत्ते में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसकी रूट में पानी डालूँगी तो उसका एक एक पत्ता नरिश हो जाएगा। जैसे अगर मेरे को भूख लग रही है तो मैं पेट में खाना डालूँगी तो वो सारी एनर्जी मेरी पूरी बॉडी में जाएगी, ऐसा नहीं है कि पेट ही रखेगा, नहीं। तो ऐसे ही जब भगवान रूट हैं, भगवान अगर सेटिस्फाई होंगे तो ये जो भगवान के अंश हैं वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होंगे, देवी देवता ऑटोमेटिकली बहुत खुश होंगे। और जब कोई देवी देवता से ज़्यादा कृष्ण के पास जाता है तो देवी देवता एक्चुअली बहुत खुश होते हैं, उसकी ग्लोरिफिकेशन गाते हैं ऐसे भक्त की कि ये बहुत ग्लोरीफाइड है। तो इसलिए देवी देवता भी बहुत खुश होते हैं। अच्छा, कल ही मेरी बात हो रही थी एक जन से, ठीक है, तो वो बोल रही थी, जैसे मैंने ये बोला कि देखो जब हमें सीईओ का पता चल जाता सीईओ कौन है तो फिर हम क्यों मतलब दूसरे वैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट हम उनसे ही कांटेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान का अगर हमें पता ही है तो फिर हम क्यों इधर उधर मतलब। तो फिर बोला कि नहीं, हम लोग तो पति थे, हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते कृष्ण से, इसीलिए हमें दूसरे देव देवता के शरणागत जाके कि हमें भक्ति दो, वो करो, इस उसके बाद ही फिर हम कर सकते हैं। तो वो कहाँ तक मतलब से क्या पॉइंट है उसका? ये तो देखो, ये तो अपनी समझ की बात है, फेथ की बात है। जब कोई कन्विंस हो जाता है ना तो वो डायरेक्टली कृष्ण के पास जाएगा। जब तक कोई कन्विंस नहीं होता ना, फिर वो ऐसी चीज़ें बोल के, एक तरह से एक्सक्यूज़ेस कह लो, क्योंकि वो मेरे को टाइम बता देना, 10 मिनट रह गए हैं। तो अगर एक तरह से ये एक्सक्यूज़ेस ही हो गए ना किसी चीज़ को करने का कि हम तो पतित हैं, हम ये हैं। भाई भगवान तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सबको। भगवान किसी के अंदर कोई वो पार्शियलिटी नहीं कर रहे कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते। बस मैंने बोला कि भक्ति के लिए यही क्वालिफिकेशन है, बस कृष्ण के लिए अट्रैक्शन चाहिए, दैट्स इट। और वो अट्रैक्शन कैसे आएगा? जब हमें फेथ होता है, हम जब सुनते हैं और शास्त्र पढ़ते हैं। बिकॉज जो शास्त्र से जो हमें फेथ मिलती है वो होती है, फेथ भी अलग अलग तरह का होता है, लौकिक श्रद्धा, अलौकिक श्रद्धा। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कदम्बनी में बताते हैं कि जो ये अलौकिक श्रद्धा है ये अलग अलग चीज़ों से आती है। जैसे किसी को डर की वजह से, जैसे अब होता है ना कि हम कोई किसी को इन्फ्लुएंस करता है कि अरे तुम्हें ये करना चाहिए, अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा, तो वो डर की वजह से। या फिर कोई कोई बहुत क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, और वो भक्ति कर रहा है तो दूसरा बंदा भी इन्फ्लुएंस हो के अरे वाह इसमें कितना कैरिज्मा है, ये भक्ति कर रहा है ना, इसी की वजह से होगा कि ये इतना पावरफुल है, तो वो इन्फ्लुएंस में आके, तो ऐसे हमारी फेथ अलग अलग चीज़ों से बिल्ट होती है। तो जब हमारी अलौकिक श्रद्धा होती है तो फिर हमारी क्या है कि वो एक हम शेकी ग्राउंड पे खड़े हैं। शेकी ग्राउंड मतलब कि जो जिसका बिल्कुल क्या कहते हैं, जब जिस ज़मीन पे हम खड़े हों अगर वो हिल रही हो तो फिर उसमें हमें स्टेडीनेस नहीं आएगी। तो क्या होता है, जब हम सुनते हैं तो ठीक है, अगर उनको नहीं वो जो वो कर रहे हैं उनको ठीक है वो करते रहें, बट अगर हमें अगर हमें उनको ये बोलो कि अगर ठीक है अगर आप ये मानते हो तो वो आपकी थिंकिंग है, कोई बात नहीं, आप देवी देवताओं को भी कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप पतित ना रहो तो आप भगवान के बारे में सुन लो। भगवान तो ईजी वे बता रहे, भगवान तो सारे कह रहे कि मैं पाप भी काटूंगा, भगवान तो कह रहे मुझे सरेंडर करो, डरो मत, स्पेशल बोल रहे हैं कि सरेंडर इनटू मी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। मोक्षिष्यामि
माँ शुचः, डरो मत। भगवान तो कह रहे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, अगर तुम पतित भी हो, कैसे भी हो, मैं तुम्हें वो कंटामिनेशन फ्री कर दूंगा। तो उनको बोलो अगर उनकी ऐसी थिंकिंग है तो ठीक है, कर रहे हैं, बट अगर फिर भी वो चाहते हैं कि वो अगर अपने आप को पतित समझ रहे हैं, तो अगर उनको बोलो कि अगर आप कृष्ण की शरण में आओगे तो आप अपने आप भगवान इंटेलिजेंस देंगे कि आप कैसे एलिवेट हो। तो अगर वो आएंगे तो ठीक है, फिर उनका डिसीजन है, उनको आना है, उनको क्या कंटिन्यू करना है। अगर वो हम्बलनेस के कारण कि बहुत नम्र हैं उस कारण बोल रहे हैं तो अलग बात है। अगर मतलब एक्सक्यूज़ देने के लिए बोल रहे हैं कि हम पतित हैं, हम नहीं कर सकते, तो फिर वो उनके एक्सक्यूज़ हैं। क्योंकि भगवान ने कुछ क्राइटेरिया रखा ही नहीं है, कृष्ण ने कभी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। ये हमारी सबकी अलग अलग लेवल की कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो पिछले संस्कारों के कारण, पिछले जन्मों के कारण या इस जन्म के कारण कैसा भी है, बट हर कोई कृष्ण की शरण में आ सकता है। कृष्ण ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। तो अगर हम चाहते हैं, हम अपने आप को पतित समझते हैं, तो भी हम कृष्ण की शरण में जा सकते हैं। और ठीक है, अगर उनको लगता है कि वो भी ज़्यादा नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर देवी देवताओं के लेवल पे फिर धीरे धीरे और धीरे 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 कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में फिर भगवान की कृपा से पहुंच ही जाएंगे वहाँ तक। मेरा ओपिनियन यही है। थैंक यू माता जी। तो मेरे को टाइम बता देना जब 1 मिनट रह जाए, तो मैं इसको, कितना मिनट रह गए? 7। ओके, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि जो भक्त हैं, जो कर्म कांडी है, फिर वो उनको ये सब करना पड़ेगा। अब जो भक्त हैं फिर वो डायरेक्ट ही वो समझते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, और फिर वो भगवान को प्रसाद ऑफ़र करते हैं। उससे क्या होता है, 3 चीज़ें होती है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। एक तो क्या होता है कि बॉडी जो हमारी है वो नरिश होती है स्पिरिचुअली का मतलब है खाना तो हम खा रहे हैं, नरिश हमारी हो रही है। अगर हम प्रसाद नहीं भी खा रहे तो उससे क्या नुकसान है, हमने पीछे पढ़ा था कि एक तो हम थीफ चोर कहलाएंगे और हमें रिएक्शंस मिलेंगे जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से हमारी कॉन्शियसनेस भी फिर वो इवॉल्व नहीं हो पाती है, हमारी चेतना विकसित नहीं हो पाती। जब इतनी सफरिंग में इसी में लगे रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम रहती है। तो जब हम प्रसाद खाते हैं उससे क्या होता है, हमने पढ़ा था कि आहार शुद्ध हो, सत्वा शुद्ध हो, तो क्या होता है, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो प्यूरिफाई होती है। और जब इंटेलिजेंस प्यूरिफाई होती है तो हमने पढ़ा था पिछले वर्सेस में, जो फाइनर टिश्यूज़ है मेमोरी में हमारे, वो शुद्ध होते हैं। यानी कि जो हमारे संस्कार हैं धीरे धीरे वो शुद्ध होते हैं। जब हमें इंटेलिजेंस मिलेगी क्या सही है क्या करना है, वो इंटेलिजेंस मिलेगी तो हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली कृष्ण कौन है। एक्चुअली हर कोई मतलब कृष्ण को नहीं समझ सकता, हर किसी के अंदर उतनी वो पायटी नहीं है, उतने उसके अंदर पुण्य सुकृतियाँ नहीं है कि वो कृष्ण को समझे। पर ठीक है, जो नहीं समझ पा रहे फिर वो देवी देवताओं वाला कंटिन्यू कर सकते हैं अपना कर्म कांड और उसमें लग सकते हैं। बट कृष्ण को समझने के लिए, वो इंटेलिजेंस, उनकी कृपा पाने के लिए जब प्रसाद खाएंगे हमारी इंटेलिजेंस प्यूरिफाई होगी, उससे हमें भगवान की कृपा को होल्ड करने की, उनकी मर्सी होल्ड करने की हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी और हम भगवान को समझ पाएंगे, हम भगवान के बारे में सुन पाएंगे। जब हम प्रसाद खाएंगे, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हम सात्विक तरीके से बना के खाते हैं तो उससे हम सतोगुण में आते हैं। जो बेसिकली रजोगुनी और तमोगुनी होते हैं वही उन लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है, उन लोगों को थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है, वो भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में सुन नहीं सकते हैं। और अगर उनको ज़बरदस्ती बिठा भी दिया जाए कृष्ण के बारे में सुनने के लिए तो वो बड़ा रेस्टलेस फील करते हैं, उनकी टांगें हिलती रहेंगी, सर हिलता रहेगा, शरीर हिलता रहेगा, बैठे बैठे भी वो, उनको समझना मुश्किल हो जाएगा ये चल क्या रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है। जब हम प्रसाद खाते हैं तो हमारी क्या है, इंटेलिजेंस प्यूरिफाई होती है, तो उससे हमें वो भगवान की कृपा से प्रेरणा मिलती है। फिर दूसरा क्या है, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, सिंफुल रिएक्शंस हमारे ख़त्म हो जाते हैं। बिकॉज पिछले कितने जन्मों के जो 4 तरह के पाप हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध, यानी कि हमारे पिछले संचित कर्म, अब जो अभी पाप कर्म आ रहे हैं अंदर, जो वो सिंफुल डिज़ायर्स हैं और हमारी जो सिंफुल टेंडेंसीज़ है, हमारे एडिक्शंस, हमारे हैबिट सिंफुल, ये सब हमारे पाप कर्मों के कारण है। तो वो सब प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सब खत्म। तीसरा प्रभुपाद लिख रहे हैं, बिकम इम्यूनाइजेशन टू कंटामिनेशन। इसका मतलब जब जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि
when there is an epidemic, an antiseptic vaccine protects a person. जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था तो तब कितना मुश्किल था, लेकिन जब वैक्सीन आई तो लोगों को थोड़ी राहत मिली क्योंकि उस वैक्सीन ने प्रोटेक्ट किया। तो ऐसे ही वो प्रसाद क्या है, हमें एक तरह से इम्यूनाइजेशन दे रहा है। जैसे हम पानी में बैठे हुए हैं और पानी में रह के भी हम कहें कि हम गीले नहीं हो, तो एक तरह से ये भौतिक संसार है तो सारा कंटेमिनेशन ही है, लेकिन स्टिल जब हम प्रसाद खाते तो एक तरह से हम पानी में रह कर भी हम गीले नहीं हैं, बिकॉज़ उससे क्या है कि हमारे सिंफुल रिएक्शन हमारे बंद हो जाते हैं। अदरवाइज़ हम प्रसाद नहीं खाएंगे तो वो सिंफुल रिएक्शन चालू रहेंगे। वो चालू रहेंगे तो क्या होगा, शरीर हमारा नेक्स्ट शरीर बनना चालू, फिर उसके बाद वही वो शरीर मिलता जाएगा, बस खा रहे हैं पी रहे हैं क्योंकि 2 मिनट है माता जी। ओह ओके ओके ठीक है। अगर सिर्फ जॉइन दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। ओके चलो ठीक है, फिर मैं जैसे ये नेक्स्ट में ले लेती हूँ इसका। ठीक है 2 मिनट आगे, तो इससे क्या है कि फिर हम लोअर स्पीशीज़ में हमें नहीं जाना पड़ेगा। जब हम प्रसाद खाएंगे तो हमें लोअर स्पीशीज़ में नहीं जाना पड़ेगा। और जो भी ये भक्त है, स्पिरिचुअलिस्ट है, वो समझते हैं कि क्या कहते हैं, प्रसाद बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें ये प्रसाद जो है कंटेमिनेशन से हमें फ्री कर रहा है। और इसके अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो अभी मैंने बात की, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। खाना हमें अपनी पसंद का ही है, लेकिन वही है कि हम भगवान को प्यार प्रेम से ऑफ़र करते हैं, वो प्रसाद बनता है, 5-10 मिनट के लिए हम भगवान के पास रखते हैं और उसके बाद उसको खाते हैं। और उसके हमें कितने बेनिफिट मिल जाते हैं कि हम ये बर्थ और डेथ की साइकिल ही ब्रेक करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट वाला है, फिर हम बस ये छोटा मोटा है वो फिर नेक्स्ट में कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।